तो आप जानते हो आज भी हम मैदान में नहीं है, फिर भी हम मैदान में है ना। आज हमारा एक व्लॉग भी आता है तो भी आप समझिए, जब इनका कमेंट आ गया, आप ही का कमेंट है कि आज भी आप पे कम्युनिटी डालेगी, हमने से क्या कहा कम्युनिटी जैसा। हम बोल चुके हैं, पहली बात ना 9 में है ना 11 में है। पहले बात कि हम किसी की कम्युनिटी, आप लोग बेफिक्र रहो, ये कम्युनिटी हमारे लिए नहीं है। नहीं, वो तो इन्होंने, क्योंकि हम पिछले 3-4 महीने से कंट्रोवर्सी में हैं ही नहीं। हमको अगर रहना होता तो हम 9 जुलाई को अपने कदम पीछे नहीं रखते। हम कट टू कट सारा चीजें बोलते, बट हमको इस कीचड़ में नहीं आना था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी लोगों का शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने वाली हूँ मैं बेसिकली सचिन के बारे में और सचिन के बारे में, जीतू सरिता के बारे में। मतलब ये मिक्स्ड रिएक्शन वीडियो होने वाला है, बट टोटली बेस्ड ऑन द कंटेंट जो मैंने कल की लाइव में देखा। कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिन चीज़ों में सचिन और जेठू जी सेम बात बोल रहे हैं, सेम कहीं ना कहीं वो बात कहीं ना कहीं जाके लिंक होती है। सो वीडियो में विस्तार से इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमेशा की तरह ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। वैसे जैसा आप लोग तारीफ़ करते हो ना, दिल सच में बहुत खुश हो जाता है और बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत सोफिस्टिकेटेड लगता है, बहुत टू द पॉइंट लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। देखिए आज मैंने क्या ख़रीदा है। ये किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कोई भी प्रमोशन नहीं करती हूँ, कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करती हूँ। ये बिल्कुल प्योरली रिएक्शन चैनल है और मैं सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन देती हूँ। सो मैंने ये इसीलिए ख़रीदा क्योंकि मैं आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारी जगह पे मैं देख रही थी कि सब लोग ये वाला बैंगल ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी ट्राई कर लेती। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो आज वीडियो में पहन लेती हूँ, बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो जेठू जी की लाइव देखी थी पहले, उसके बाद सचिन की लाइव देखी। सचिन की कल की लाइव के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि कल थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल हो गया था, और आज भी इससे पहले मैंने एक पिंकी सोनू के ऊपर एक रिएक्शन दिया है। जिन लोगों को उनकी कहानी की असलियत नहीं पता, सच्चाई नहीं पता, तो आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना। आप लोगों के आंखों के आगे से पर्दा फाश हो जाएगा। ऐसी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं देखिए इन ब्लॉगर की कि विश्वास करने का ना अब मन ही नहीं करता है। क्योंकि बाद में जब कहानियाँ सामने आती है ना, तो ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। कोई रोता है हम रोने लगते हैं, कोई हंसता है हम हंसने लगते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस को भ्रमित करने के लिए बनाया जाता है। तो आप लोग इससे पहले वाला वो वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखना। तो कल जब मैंने सचिन की लाइव देखी ना, तो सचिन की लाइव में मुझे एक चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगी, जहाँ पे सचिन भी थोड़े से डल साउंड कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि इस वक्त पे सचिन को अचानक से वापस से थोड़ी सी क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो गया है और उनके झूठ बोलने के ऊपर सबसे ज़्यादा उंगलियाँ खड़ी हो गई हैं। लेकिन बोलते हैं कि अगर किसी झूठ से किसी की इज्जत या किसी की घर बचता है तो वो झूठ 100 सच के बराबर होता है। तो अगर हम सच में सचिन की इंटेंशंस यहाँ पे समझें, तो उनकी इंटेंशंस अगर किसी का परिवार बचाना है या किसी को टेंशन से दूर करना है, तो यहाँ पे सचिन का वो जो झूठ है ना, वो 100 सच के बराबर है। और शायद ये बात सचिन भी जानते हैं कि अगर सचिन ने चीज़ें बताई तो शायद प्रॉब्लम हो सकती, जो वो कई बार अपनी लाइफ में बोल भी चुके हैं कि जब भी ये चीज़ें मैं बताऊंगा, जब भी ये चीज़ें इन फ्यूचर सामने आएंगी, तो आप लोग बिल्कुल बोलेंगे कि भैया आपने जो किया था उस वक्त पे सही किया था, बिल्कुल आपको ऐसा ही करना चाहिए था। अब यहाँ पे मैं जिस मेन टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ ना, वो ये है कि अभी से 2 दिन पहले जब मैंने जेठू जी की लाइन देखी थी, मतलब उनकी लाइव देखी थी, सॉरी, तो लाइव में उनसे भी किसी ने बहन बोलने का प्रपोज़ल किया था कि मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। तो उस पर भी उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे कि नहीं, मैं किसी को बहन नहीं बनाता, भगवान की दी हुई मेरे पास 2 बहनें हैं और मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी खुद की बहनों के लिए ही है। बाकी हाँ, आप सब लोग मेरी बहन और मेरी छोटा है जो बहन के बराबर है, बड़ा है, तो उस रिश्ते से हैं, लेकिन मैं ये रिश्ता सिर्फ अपनी बहनों के लिए रखता हूँ। सेम बात सचिन ने अपनी कल के लाइव में बोली कि सचिन को भी किसी ने बोला, किसी सब्सक्राइबर ने, कि सचिन को उन्हें भाई बनाना है और वो बहन बनना चाहती हैं, जिस पे सचिन ने बोला कि मैं इन रिश्तों के लायक नहीं हूँ, या मैं अपने आप को लायक नहीं समझता कि मैं कोई रिश्ता निभा पाऊँ। तो मैं यहाँ पे सचिन को बोलना चाहूँगी कि अपने ऊपर प्लीज़ ऐसा आप मत सोचो, क्योंकि ये पूरी ऑडियंस जानती है, सब लोग जानते हैं, जिन्होंने भी आपको वीडियो के माध्यम से, व्लॉग के माध्यम से सोशल मीडिया पे देखा है, वो सब जानते हैं कि रिश्ते निभाने के मामले में आप कहीं से कहीं तक पीछे नहीं थे। आपने जो रिश्ता बनाया वो हर रिश्ता निभाने की अपने एंड पे पूरी कोशिश करी है।
चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्त का रिश्ता हो, चाहे बहन का रिश्ता हो, हर रिश्ते के लिए आपके बस पे जितना था आपने उतना 100% अपना दिया है। तो आप रिश्ते निभाने के मामले में कमज़ोर नहीं हैं। अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, और जिस रिश्ते को निभाने में आपकी पकड़ है उन रिश्तों को बनाने में अब पीछे मत हटो। इंसान की लाइफ में एक्सपीरियंस आते हैं और वो एक्सपीरियंस या तो हमें अच्छा सबक देते हैं या हमें बुरा सबक देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को भी, हर किसी को एक ही तराजू में तोलें या हम उस रिश्ते पर से अपना विश्वास ख़त्म कर दें। भाई बहन का रिश्ता एक बहुत प्योर रिश्ता है जिसकी वैल्यू हर वो बहन जानती होगी और जिसकी वैल्यू हर वो भाई जानता होगा जिन भाई बहनों के बीच में ये प्योर रिलेशन होता है। किसी भी बैड एक्सपीरियंस की वजह से आप इस रिश्ते से डिमोटिवेट मत होइए और इस रिश्ते के प्रति अपनी ईमानदारी जैसे हमेशा से थी वैसी ईमानदारी आगे भी रखिए। अब यहाँ पे सचिन ने एक और बात बोली थी कि अब किसी को भी मुझे बहन नहीं बनाना, मुझे बहुत अच्छा जो है वो सबक मिल गया है, या मुझे अब किसी को भी बहन नहीं बनाना। एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे बस इतना बोलना चाहती हूँ कि रिश्ते होते हैं, उसे निभाने वाला कोई भी इंसान हो, अगर आप वन साइडेड भी निभा रहे हो ना तो वो आपके गुड कर्मा में ऐड होता है। बहुत सारे लोग इन दिनों कर्मा बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि इंसान के बोलने से कुछ नहीं होता। हमें लगता है हम सही हैं, सामने वाले को लगता है सामने वाला सही, लेकिन ईश्वर को पता है कि कौन सही है। डिसाइड करने वाला वही है, सही गलत बताने वाला वही है, और उसकी डायरी में सब कुछ नोट हो रहा है। तो कुछ चीज़ें सिर्फ उन पर ही छोड़ देनी चाहिए कि वो तय करेंगे कि किसका सही था और किसका बुरा था। इन सब के अलावा एक कम्युनिटी सचिन ने कल पोस्ट करी थी, जिस कम्युनिटी की 2-3 लाइनें ऐसी थी, कुछ मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ ऐसा था ना, जिस पे कुछ लोगों ने जाके वहाँ पे जेठू सरिता को कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि आपके लिए ऐसे कम्युनिटी लाई है, आपके लिए ऐसा बोला है। लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह किसी भी नेगेटिविटी को अपनी तरफ एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पे और सरल तौर पे ये बात बोल दी कि वो कम्युनिटी हमारे लिए नहीं है। आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ भी एज्यूम मत कीजिए, वो हमें कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम 3-4 महीने से अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। हमारा किसी भी कंट्रोवर्सी से कोई भी दूर तक लेना देना नहीं है। ना तो हम इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, ना ही हम इस कीचड़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। उनकी वो कम्युनिटी हमारे लिए नहीं है। यहाँ से जब सचिन से उनकी लाइफ में सवाल पूछे गए कि सचिन आपकी तबीयत ख़राब हुई थी, आपकी किस से बात होती है, तो सचिन ने भी सेम बात बोली कि मेरी सबसे बात होती है, और जिस वक्त पे मैं बीमार था उस वक्त पे सब ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा था। इनफैक्ट जिन लोगों से मेरी लड़ाई भी हुई है उन लोगों ने भी मेरी तबीयत के बारे में मुझसे पूछा। उन लोगों से भी मेरी बात होती है जिन लोगों से मेरी लड़ाई होती है। यहाँ से आई थिंक ऑडियंस को ये समझ जाना चाहिए कि सचिन की बात सबसे होती है, मतलब सबसे होती है। वहाँ पे सरिता जेठू अगर इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो कम्युनिटी उनके लिए थी, तो आपको ये समझना चाहिए कि दोनों ही इस कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं। और देखिए, सरिता जेठू इनके पूरे ग्रुप में सबसे बड़े थे, और बड़े इंसान के लिए रिस्पेक्ट होती ही है और वो रिस्पेक्ट दिखती भी है। और शायद कहीं ना कहीं इसीलिए भी सब लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस चीज़ को बंद करना ही ज़रूरी समझा, एक दूसरे की इज्जत में, रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे मुझे बस एक चीज़ ख़राब लगी कि रिश्तों पर से विश्वास टूट रहा है। जो विश्वास किसी चीज़ पे टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस रिश्तों से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और अगर आप रिश्तों के प्रति ऐसे हो जाओगे, मतलब आप डिमोटिवेट हो जाओगे, विश्वास खो दोगे, तो फिर कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा, कोई कभी किसी पे विश्वास नहीं करेगा। और हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, और आपके रिश्ते आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता होगा कि आप किसी रिश्ते को निभाने में कितने सक्षम हैं, कितने सक्षम नहीं हैं। चाहे वो जेठू सरिता हो, चाहे वो सचिन हो। जेठू सरिता को भी बहुत सारे रिश्ते निभाते हुए हम सब लोगों ने देखा है कि उन्होंने भी, बड़े थे ना वो सबसे उम्र में, तो बड़े होने के नाते वो गुस्सा भी कर सकते थे, वो डांटते भी थे, वो प्यार भी लुटाते थे, वो रोते भी थे, और उन्होंने भी हक से
प्यार से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से हर एक रिश्ते को निभाने की कोशिश करी है। हालांकि मैं समझ पा रही हूँ कि रिश्तों में जब मनमुटाव होते हैं तो इंसान हर्ट होता है और उस हर्ट होने की वजह से हमारा उस पर्टिकुलर चीज़ पर से विश्वास टूट जाता है। लेकिन विश्वास टूटने का मतलब ये नहीं है कि आप आने वाले किसी भी रिश्ते पे विश्वास मत करो, क्योंकि आपको बैड एक्सपीरियंस हुआ है, इसका हर्जाना बाकी लोग क्यों भुगते हैं? वो लोग क्यों भुगते हैं जो दिल से आप लोगों को पसंद करते हैं, जो दिल से आप लोगों को प्यार करते हैं, जो इतनी उम्मीद से आपके सामने आ रहे हैं कि हमें आपको भाई बनाना है या आपकी हमें बहन बनना है। उन लोगों का दिल क्यों दुखे? क्योंकि आप लोगों को लाइफ में बैड एक्सपीरियंस हुआ है। इसका हर्जाना वो तमाम लोग भुगते हैं जो आपको दिल से प्यार करते हैं, जो दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपके रिश्ते देख के आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ये भी आप लोगों का एक अचीवमेंट है कि आपको रिश्तों के प्रति ईमानदार लोगों ने देखा। शायद इसीलिए कोई भी लड़की आपको अपना भाई बनाने के लिए बोल रही है, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए बोल रही है। इसका मतलब आप रिश्तों में कमज़ोर नहीं थे, आप रिश्तों में अच्छे थे। इसीलिए आपसे जुड़ने के लिए, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए आज ऑडियंस चाहती है। तो अपने रिश्ते को लेके बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो। और रिश्तों के प्रति मैं यही बोलूँगी कि बहुत खूबसूरत होते हैं और कोई भी रिश्ता ख़राब हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब ने अपने अपने एंड पे बहुत खूबसूरती से रिश्ते निभाए हैं। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, बहुत खूबसूरती से, इज़्ज़त से, ईमान सम्मान से रिश्ते निभाए हैं। और आपके ये रिश्ते पहले भी मिसाल थे और आगे आने वाले टाइम पे भी ये मिसाल रहेंगे। चाहे वो रिश्ते जेठू सरिता जी ने बनाए हों, चाहे उनको आज कोई बहन बनाने को बोल रहा हो, चाहे सचिन को आज कोई भाई बनाने को बोल रहा हो, चाहे जेठू जी को आज कोई भाई या सरिता को बहन बनाने को बोल रहा हो, तो आप लोगों ने अपने रिश्ते निभाए हैं। प्लीज़ रिश्तों के प्रति इस तरीके से कड़वाहट अपने मन में मत लाइए। अपने एक्सपीरियंस की वजह से तमाम जनता को आप लोग निराश मत कीजिए। हाँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि हम बाहर वाले रिश्ते तभी निभा सकते हैं जब सबसे पहले हम अपने बनाए हुए जो रिश्ते हमें कुदरत ने दिए हैं ना, जो रिश्ते हमने पैदा होते से हमें मिले हैं, सबसे पहले हम अगर उन रिश्तों के प्रति अपनी ईमानदारी निभाएं। अगर आप उन रिश्तों को सहज के, संजो के, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के रख रहे हो तो फिर आप दुनिया में हर रिश्ता बना सकते हो। लेकिन सबसे पहला रिश्ता और ज़िम्मेदारी आपकी वो है जो कुदरत ने आपको दी है, जो प्रकृति ने आपको दी है, जो भगवान ने आपको आपके पैदा होते ही दे दिया था कि ये आपका ये रिश्ता है, ये आपका रिश्ता। सबसे पहले उन रिश्तों को खुश रखो। उसके बाद जो रिश्ते आप बनाओ, अपने दिल से बनाओ, फिर उनके प्रति ईमानदार रहो। लेकिन रिश्ते तो बैलेंस करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर रिश्ते इम्बैलेंस होते हैं तो फिर कोई भी रिश्ता आप ढंग से निभा नहीं पाते हो। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। छोटा सा वीडियो है, छोटी सी थोड़ी बात करनी थी मुझे, तो मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना देती हूँ। मेरे दिल में ये बात आ रही थी और मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख देती हूँ जो मेरे दिल में आती है और आप लोगों को पसंद भी आती है। तो फिर और क्या चाहिए, मेरा बात रखना भी हो जाता है, आप लोगों को पसंद भी आ जाती है और एक अच्छा मैसेज भी चला जाता है। कल मैं एक कॉमेंट पढ़ रही थी जहाँ पर वो बोल रहे थे कि आपका रिएक्शन चैनल कम, आपका मोटिवेशनल चैनल लगता है, आप बहुत प्यार से मोटिवेट करते हो। तो जी हाँ, देखिए हम लोग इंसान ही हैं और रिएक्शंस अपनी जगह हैं। ऐसा नहीं है कि मैं रिएक्शंस नहीं देती हूँ रूड वाले, मैं टफ़ और नेगेटिव रिएक्शंस भी देती हूँ, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जब मुझे लगता है कि सामने सिचुएशन ख़राब है और अगर मेरे कोई ख़राब रिएक्शन उस सिचुएशन को वर्स्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने रिएक्शंस को चेंज करती हूँ, एक सही समय का इंतज़ार करती हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना, दुखती रग पे कभी किसी के वार नहीं करना चाहिए। मज़ा भी तब आता है जब सामने वाला इंसान बिल्कुल लेवल पे हो, बिल्कुल सही हो, तब मज़ा आता है। लेकिन कोई इंसान अगर टूटा है, ऑलरेडी किसी दुख में है, किसी पेन में है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने आप को चेंज करती हूँ सिचुएशन और कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे रिएक्शंस को इतना पसंद किया और पसंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत थैंक यू बोलूँगी। और येस, ये मेरा काम है, मेरा जॉब है। जो समझता है वो समझ सकता होगा कि मैं अपने इस काम के प्रति बहुत लॉयल हूँ और बहुत मेहनत करती हूँ इस काम के लिए। और हमेशा अपनी लॉयल्टी को मैं प्रायोरिटी देती हूँ कि मेरी लॉयल्टी क्या बोलती है, मेरी काम के प्रति मेरी ईमानदारी क्या बोलती है। बाकी सब चीज़ें साइड में, जब मैं अपना रिएक्शन देती हूँ तो मेरे दिमाग में बस यही रहता है कि ज्योति, अगर रिएक्शन देना है तो उतना बोलना है जितनी बात जस्टिफाई हो, उतना करना है जितना आपने देखा हो या आपको पता हो। जितना आपने देखा हो, बेसिकली सोशल मीडिया पे वही चलता है कि जितना हमने देखा हो। जो हमने देखा नहीं उस चीज़ पे नहीं बोलना, अनटिल अनलेस कि वो चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना आए। सो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा
ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।